में द्वितीय वर्ष तृतीय सत्र के छात्रों का हार्दिक स्वागत। कल की तासिका के अंतर्गत भक्तिकालीन जो निर्गुणवादी अर्थात संत काव्य के कवि हुए उनके बारे में हमने यहाँ पर चर्चा की। आज की तासिका के अंतर्गत सगुण काव्य धारा के अंतर्गत जो दो शाखाएं प्रभावित हुई उसमें पहली है राम भक्ति धारा, दूसरी है कृष्ण भक्ति धारा। आज की तासिका के अंतर्गत राम भक्ति धारा के प्रमुख कवि के रूप में जिन्हें जाना जाता है उस संत तुलसीदास जी का परिचय तथा उनकी रचनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। लोकनायक तुलसीदास के नाम से प्रसिद्ध तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश राजापुर जिला बांदा में हुआ। संवत 1511 के श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी पर मूल अभुक्त नक्षत्र पर तुलसी देवी नामक स्त्री के कोख से उन्होंने जन्म लिया। उनके जन्म के बारे में जो कुछ किंवदंतियां प्रसिद्ध है या प्रचलित है वह इस प्रकार रही है। कुछ विद्वानों द्वारा यह माना गया है कि जन्म के समय वह कुल 12 माह तक अपने माँ के कोख में रहे थे, जिस कारण जन्म के उपरांत उनका शारीरिक देह यष्टि जो है वह 5 साल के बच्चे जैसी हष्टपुष्ट ऐसी थी और जन्मते ही उनके मुख में 32 दांत ऐसे मौजूद थे, जिसे देखकर उनके पिता को यह आशंकाएं उनके मन में निर्माण हुई कि यह बच्चा यानी उसके बारे में बड़े संदेह निर्माण हुए, जिस कारण उन्होंने उस बच्चे का त्याग करने की ठान ली। और कुछ दिनों उपरांत उनकी माता का भी देहांत होने के कारण यह भावना और दृढ़ हो गई, जिस कारण अपनी दासी के द्वारा तुलसीदास जी को, जो कि एक छोटे बालक थे, दासी के मैके पहुंचाने की व्यवस्था कर दी। तुलसीदास वहां बड़े हुए। कहा जाता है कि माता पार्वती के आशीर्वाद से संत अनंतादास जी को यह प्रेरणा मिली, तो उन्होंने उनके शिष्य नरहरि दास जी को तुलसीदास जी की शिक्षा दीक्षा करने का कार्यभार उन पर सौंपा और नरहरि दास ने उन्हें दीक्षा देकर गुणोपावित संस्कार वहां पर सिद्ध किए। तुलसीदास जी की बचपन से ही जो स्मरण शक्ति थी वह इस प्रकार तेज थी कि जो कुछ भी बोलते थे नरहरि दास जी वह सारा का सारा उनका कंठस्थ हो जाया करता था। इस प्रकार की प्रतिभा को देखकर नरहरि दास भी अत्यधिक प्रसन्न महसूस करते थे। नरहरि दास ने जो भी शिक्षा के रूप में उन्हें प्रदान किया वह सारा का सारा तुलसीदास जी जैसे कि तैसे कंठस्थ कर लेते थे। इस प्रकार की उनकी प्रतिभा का जिक्र यहाँ पर हुआ है। संवत 1583 को 29 वर्ष की आयु में यमुना के उस पार एक गांव था, जहाँ की एक अति सुंदर कन्या भारद्वाज गोत्र की, जिसका नाम रत्नावली था, उसके साथ तुलसीदास जी का ब्याह हुआ। ब्याह के उपरांत तुलसीदास जी जो है वह सांसारिक जीवन में व्यस्त हो गए। राम भक्ति से कुछ हट से गए थे। वो एक प्रसंग ऐसा उद्घाटित हुआ है जिस प्रसंग के बाद तुलसीदास जी जो है फिर से राम भक्ति या राम आराधना की ओर मुड़े हैं। वह प्रसंग इस प्रकार बयान किया जाता है कि एक बार उनकी पत्नी रत्नावली, जो कि अपने मायके गई होती है, जिसका गांव यमुना नदी को पार कर उस किनारे पर स्थित था, और भयंकर ऐसी अंधेरी रात में बाढ़ आई हुई थी, तो उफनती हुई यमुना नदी को तैरकर तुलसीदास जी वहां जा पहुंचे थे और लकड़ी समझकर एक मृतदेह को सहारा बनाकर वह नदी पार करते हैं। उसी प्रकार जब रत्नावली अपने शयन कक्ष में सो रही होती है तो काफी देर रात हो गई है, इस प्रकार का विचार कर तुलसीदास जी ने एक बेली का सहारा लेकर उनके शयन कक्ष में प्रवेश किया था। तो कहा जाता है कि उस रात में वह बेली ना होकर एक अजगर था, जिसे पकड़कर वह ऊपर चढ़ जाते। इस प्रकार अपने पत्नी रत्नावली के प्रेम में उन्हें समय का तथा परिस्थिति का भी कुछ भान नहीं रहा था। और यह सारी बातें देखकर
रत्नावली जो है उन पर खींचती है, चिढ़ती है। अप्रत्याशित उनकी यह जिद देखकर वह खींचकर उनके द्वारा एक दोहा वहां पर प्रस्तुत हुआ है। वह कहते हैं कि अस्थि चर्ममय देह यह तासो ऐसी प्रीति, नेकू जो होती राम से तो काहे को बहुभीति। और इस दोहे का अर्थ यह होता है कि जिस प्रकार मेरे इस चर्म अस्थियों के देह के प्रति इस प्रकार की तुम्हारी प्रीति है, जिस कारण तुम इतनी भयंकर बाढ़ आंधी तूफान को पार करते हुए यहाँ तक आ पहुंचे इतनी रात में, तो ऐसी प्रीत अगर श्री राम के प्रति होती या ऐसी भक्ति आराधना अगर राम के प्रति होती तो तुम्हारा जीवन जो है वह दुखों से पार हो जाता या जीवन में मोक्ष प्राप्त हो जाता। इस प्रकार का उसका कहने का अर्थ था। तो इस बात का तुलसीदास पर इस प्रकार असर हुआ कि तुलसीदास जी को लगा कि इतनी समस्याओं को पार कर मैं रत्नावली से मिलने आया और उसने मेरे इन प्रयासों का किसी प्रकार का कुछ अर्थ न लेते हुए ऊपर से मुझे फटकारा। तो इस बात का ऐसा असर हुआ कि तुलसीदास तुरंत अपने गांव वापस गए। राजापुर नामक जो उनका गांव है वहां पर वापस गए। वहां पर देखा तो उनके पश्चात उनके पिताजी जो है वह दुनिया से चल बसे थे। पूरा घर जो है वह तबाह हो चुका था। कुछ देर वहीं रुककर उन्होंने अपने पिताजी की अस्थियों का विसर्जन किया। उसके बाद विधि विधान पूर्वक पिताजी का श्राद्ध किया। उसके उपरांत गांव के लोगों को वे राम कथाएं सुनाना वहां पर आरंभ कर देते हैं। कई दिनों उपरांत फिर से नरहरिदास की प्रेरणा द्वारा वह राम कथाओं का अब सृजन कार्य करने लगी, जिसके पश्चात फलस्वरूप उन्होंने कुल 12 रचनाएं लिखी हुई है, जिनमें प्रमुख रूप से उनका सबसे प्रमुख ग्रंथ रामचरितमानस यह माना जाता है। उनके जो 12 रचनाएं हैं उनके सिर्फ नाम यहाँ पर देखेंगे तो उन रचनाओं में रामचरितमानस है, रामाज्ञा प्रश्न है, रामलला नवचु है, जानकी मंगल, कवितावली, विनय पत्रिका, बरवे रामायण, दोहावली, कृष्ण गीतावली, पार्वती मंगल, जानकी मंगल और गीतावली नामक कुल 12 ग्रंथों की सृजना तुलसीदास जी द्वारा हुई है। और सारे ग्रंथों में कृष्ण गीतावली और कवितावली को छोड़कर राम कथाओं का सृजन उन्होंने किया हुआ है। उनका सबसे प्रसिद्ध जो महाकाव्य के रूप में जाना जाता है वह ग्रंथ है रामचरितमानस, जो 7 कांड या सर्गों में विभाजित है। अब इस रामचरितमानस के जो कांड हुए हैं या सर्ग वह है बालकांड, अयोध्याकांड, किष्किंधाकांड, अरण्यकांड, सुंदरकांड, लंकाकांड आदि। तो इन 7 कांडों के अंतर्गत राम की जो कथा यहाँ पर चित्रित की है वह बेजोड़ है। अर्थात तुलसीदास जी के उपरांत भी राम कथा का सृजन करने वाले अनेकों कवि हुए, किंतु रामचरितमानस जैसा सटीक एवं सरस वर्णन या चित्रण जो है अन्य विद्वान या कवि नहीं कर पाया है। जिस कारण रामचरितमानस के बारे में हम कह सकते हैं कि विश्व के जो 100 लोकप्रिय महाकाव्य है उसमें से 40वां स्थान जो है रामचरितमानस को प्राप्त हुआ है। माफ कीजिए, 46वां स्थान जो है रामचरितमानस को प्राप्त हुआ है। और इसी से अंदाजा भी लगाया जा सकता है कि रामचरितमानस की लोकप्रियता तत्कालीन समय में भी कितनी रही होगी और जो आज भी वैसे ही बनी हुई है। कुल मिलाकर रामचरितमानस में बालकांड से लेकर उत्तरकांड तक की जो भी कथा सृजित हुई है उसके अंतर्गत एक राम राज्य की कल्पना की गई है, जिसके अंतर्गत किसी भी मनुष्य को रोग बीमारी या दुख दर्द आदि कुछ ना होकर सभी लोग जो है सुखमय जीवन व्यतीत करेंगे, यह एक अभिलाषा वहां पर व्यक्त हुई। और तत्कालीन समय की भी यह मांग थी कि ऐसा कोई धीरोदात्त पुरुष जो नायक के रूप में उभर कर सामने आए, जो हिंदू लोगों के हृदय में भगवान के प्रति जो अनास्था या फिर जिस प्रकार का अविश्वास उत्पन्न हुआ था उस अविश्वास को दूर कर सके। तो तत्कालीन समय में लोगों के लिए रामचरितमानस के अंतर्गत जिस नायक को उभर कर सामने लाया राम के रूप में, तो तुलसीदास का तत्कालीन समय में यह योगदान जो है वह अनमोल योगदान है, क्योंकि तत्कालीन समय में
जनता भगवान पर से अपना विश्वास जो है वो खो से बैठी थी एक प्रकार से। और रामचरितमानस के कारण राम को जिस धीरोदात्त आदर्श राजा के रूप में प्रस्तुत किया, तो उसकी प्रेरणा द्वारा रामचरितमानस में सिर्फ राम ही ऐसा एक पात्र नहीं है जिन्हें उभर कर सामने लाया गया, तो भरत, शत्रुघ्न आदि जो भी पात्र है, अब भरत का भातृ प्रेम जो है वह सबसे बढ़िया उदाहरण आज भी इस युग में दिया जाता है कि भाई हो तो भरत राम जैसे, या भरत शत्रुघ्न जैसे, या लक्ष्मण राम जैसे। इस प्रकार के तत्कालीन समय में सृजित रामचरितमानस की कथा का आज भी जीवन में मूल्य के रूप में उपयोग लोग अपने जीवन यापन के अंतर्गत, व्यवहार के अंतर्गत करते हैं। कुल मिलाकर तुलसीदास जी का अगर संक्षिप्त में यहाँ पर वर्णन किया जाए, तो जन्म के संदर्भ में कुछ विसंगतियां वहाँ पर नजर आती है। विद्वानों के अनेक मत है यहाँ पर कि उनका जन्म किस तिथि को हुआ, तथा उनके जन्म के उपरांत 12 माह तक वह अपने माँ के कोख में रहे थे, और जन्म के उपरांत उनके मुंह में 32 दांत थे। कुछ विद्वान इसका समर्थन करते, तो कुछ विद्वान यह अमान्य करते, अस्वीकार करते हैं। उसी प्रकार माता पार्वती के आशीष के कारण अनंतानंद जी के शिष्य नरहरिदास द्वारा उनका भरण पोषण तथा शिक्षा दीक्षा देकर उन्हें शिष्य के रूप में ज्ञान प्रदान करना, और तुलसीदास जी की जो स्मरण शक्ति थी उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है कि वह बेजोड़ थे, अर्थात जो भी सुनते थे अपने गुरु मुख से वह सारा का सारा उनका कंठस्थ हो जाया करता था। आगे चलकर उन्हीं की प्रेरणा के कारण वह राम भक्ति की ओर प्रवृत्त होते हैं। अपनी पत्नी से फटकार पाकर वह राम भक्ति की ओर प्रवृत्त होते, और इस कारण उनके द्वारा कुल 12 ग्रंथों की सृजना हुई है, और जिसके अंतर्गत 10 रचनाओं के अंतर्गत राम कथा का सृजन वहां पर हुआ है, जिसमें राम के बाल्यकाल से लेकर उनके मृत्यु तक की सारी कथा को विस्तारित रूप में चित्रित करने का कार्य तुलसीदास द्वारा हुआ है। आज की तासिका में इतना ही। कल हम सगुण भक्ति धारा के अंतर्गत आने वाले कृष्ण भक्ति जो धारा है उसके प्रमुख कवि सूरदास जी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।